अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे चना चाट, जो कि बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। हम आज आपके साथ शेयर करेंगे कि हम इसमें क्या चीज़ें डालें कि ये बाज़ार जैसा मज़े का बने। सबसे पहले हमने 1 किलो चने लेकर उसको भिगो दिया था। ओवरनाइट के लिए चनों को हमने रख दिया था ताकि अच्छे तरीके से फूल जाएं। अब हमने इसको वॉश करके कुकर में डाल दिया है और इसमें हमने 1 चम्मच नमक शामिल कर दिया है और पानी डालकर अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। अगर आप चनों को ओवरनाइट के लिए ना भिगोना चाहें तो आप इसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर इसको 4 से 5 घंटे के लिए रख देंगे। चने अच्छे से फूल जाते हैं और गल भी जाते हैं। अब हम चनों को उबाल लेंगे। चने हमारे गल चुके हैं। तकरीबन मैंने इसको 25 मिनट के लिए सीटी आने तक चलाया है। चने हमारे गल चुके हैं, ये देखें। ज़्यादा हम इसको नहीं गिलाएंगे। अब हम इसको छाननी में डालकर स्टेन कर लेंगे। अब हम इस पर थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे ताकि चनों के छिलके जो है वो ना उतरे। अच्छे तरीके से धो लेंगे ताकि चने हमारे ठंडे हो जाए। और अब हम इसे छन्नी में डाल के थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि जो है इसमें से पानी खुश्क हो जाए। प्याज हम बारीक स्लाइसिस में 2 अदद काट लेंगे। आप चाहें तो छुरी की मदद से भी इनको काट सकते हैं। थोड़ा सा नमक लगाकर हम इसे मसल लेंगे ताकि प्याज़ों का जो कड़वापन है वो ख़त्म हो जाए। आपने प्याज़ों को नमक लगाकर रखना नहीं है, सिर्फ मसल कर इसको ठंडे पानी से धो लेना है। अगर आप प्याज़ों को नमक लगाकर ना धोना चाहें तो आप वैसे भी प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप प्याज़ों को काट कर पानी में डिप करके रख दें, उससे भी प्याज़ों का कड़वापन ख़त्म हो जाता है। मैंने इनको मसल कर अच्छे तरीके से अब धो लूँगी, छन्नी में डाल लूँगी ताकि तमाम नमक इससे निकल जाए। इस तरह धोने से प्याज कड़वे नहीं लगते। प्याज़ों को भी मैं खुश्क होने के लिए रख दूँगी ताकि इसका पानी अच्छे तरीके से निकल जाए। अब हम एक बर्तन में चने और आधा किलो मैंने आलू लिए थे, उनको मैंने बॉईल करके छील लिया है। अब हम उनको बारीक बारीक कतलों की शक्ल में काट लेंगे। आप किसी भी शेप में आलूओं को काट सकते हैं। इसी तरीके से मैं तमाम आलूओं को काट लूँगी। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, इनको भी मैं बारीक बारीक काट लूँगी। आप चाहें तो टमाटर का जो बीज वाला हिस्सा है उसको अलहदा करके भी इसमें डाल सकते हैं। 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, उनको भी मैं बारीक बारीक काट लूँगी। अगर आप चाहें तो सब्ज़ मिर्चों को कूट कर भी शामिल कर सकते हैं, या अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मुझे ये साबित अच्छी लगती है इसलिए मैं इनको बारीक बारीक शक्ल में काट लूँगी। अब हमने जो प्याज धो के रखे थे वो भी इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे आलू इमली का पल्प, जो कि मैंने पहले से बना के रखा हुआ था। ये भी बनाना बहुत आसान है। आप आलू इमली को लेकर उसको भिगो के रख दें और उसमें नमक, मिर्च और चीनी शामिल करके उसे अच्छे से पका लें तो इस तरह गाढ़ा सा एक पेस्ट बन जाता है। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक। 1 चम्मच मैंने इसमें नमक शामिल किया है। आप टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 चम्मच सुरख मिर्च शामिल करेंगे। यहाँ मैं पिसी हुई सुरख मिर्च शामिल कर रही हूँ, आप पिसी हुई मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ मैं 4 अदद लीमू का रस निचोड़ लूँगी। मेरे पास ये चाइना लीमू है, आप दूसरे लीमू का रस भी ले सकते हैं, वो आप 2 अदद लेंगे। अब हम लीमू के रस से बीज निकाल कर इसको इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे। ये मेरे पास धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्च की चटनी है, ये मैंने कूट कर फ्रीज़ की हुई है। आप ताज़ा भी इसको इसमें डाल सकते हैं। तकरीबन 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें ये चटनी शामिल की है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। ये मैंने बना के रखी हुई थी, इसको अब मैं ग्राइंडर की मदद से ग्राइंड करके इसमें शामिल कर दिया। हमारा मज़ेदार चाट तैयार है और आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। सर्व करते हुए आप इस पर बारीक कटा हुआ धनिया
ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप इमली की जो चटनी हमने बनाई थी उसको इसके ऊपर डाल लें और इसके ऊपर आप चाट मसाला स्प्रिंकल कर लें। मज़ेदार चना चाट तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।